आज का जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर ख़त्म कर लिया था। तो फार्मेसी टेक्नीशियन का जो अगला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे आज स्पेशल सेंसेस। हम इसे उर्दू में आवाज़ खमसा कहते हैं। ठीक है, मतलब में आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब भी हमें किसी चीज़ को देखना हो तो हम उसे आँख का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी चीज़ को सूंघना हो, स्मेल करना हो तो नाक का इस्तेमाल करते हैं। और सुनने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं। और अगर किसी चीज़ का टेस्ट करना तो अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है। ठीक है ना, तो आपको ये और इसी तरह अगर हमने ये मालूम करना हो कि ये चीज़ सख्त है या नरम है तो हम उसे अपने टच के साथ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 4 जो ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे फेस के ऊपर हैं। और सेंसरी स्पेशल सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं? आइज़, नोज़, टंग और जो है वो एयर है। और इसके अलावा टच के लिए हाथ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इसलिए अगर मैं कहूँ कि देखिए ये स्पेशल सेंसेस किस लिए होते हैं? सबसे पहले किसके लिए? विजन। विजन किसके लिए? कौन सी चीज़ है? आई। फिर क्या है? हियरिंग। हियरिंग में क्या आता है मेरे बच्चे? ईयर। फिर किसके लिए? टेस्ट। टेस्ट के लिए क्या होती है? जुबान। और क्या होता है कि स्मेल और टच। तो हम अगर इस पैरे को ना भी लिखें ना, सिर्फ ये लिख लें कि देयर आर 5 सेंसरी ऑर्गन इन 5 सेंसेस इन आवर बॉडी। ठीक है, वो क्या है? फॉर विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक फैकल्टी है, ये एक फैकल्टी है जो हमें जो इन्फॉर्मेशन को लेती है और जिस चीज़ को उस चीज़ की खुसूसियात को हमें से आगाह करती है। तो इसलिए एक लफ्ज़ यहाँ लिखा है, दिस इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ फैकल्टी। स्पेशल टाइप ऑफ फैकल्टी। किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जैसे एक फैकल्टी होती है, उर्दू वाले उर्दू पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी एक टाइप ऑफ फैकल्टी है बाय विच द कंडीशन और प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग्स आर परसीव्ड। ठीक है ना, क्या आती है? क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग्स आर परसीव्ड, उनको हासिल किया जाता है। देयर आर 5 स्पेशल टाइप ऑफ सेंसेस एंड दीज आर फॉर विजन, हियरिंग। हो गया। ठीक है, इससे हम ना अब जो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं? डिस्कस आई को। देखिए हर कोई समझता है कि आई इस तरह की गोल बाल होती है। क्लियर? ठीक है, इसका डायमीटर जो इंसान की आई है डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर हम देखें ना, अगर देखो, ठीक है, और ये क्या होता है? आई किस लिए होता है? सेंसेस फॉर विजन होता है। क्या होता है? ऑर्गन फॉर विजन होता है। इसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इसे सेंसरी रिसेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि हम हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है ना, हम उसे अपनी आँख से देख सकते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि स्पेशल सेंसेस में सबसे जो स्पेशल कह लें, ठीक है ना, तो वो सबसे नंबर 1 आई है। तो आई है तो आप इस पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता लग सकता है कि सामने कोई ख़तरा है या नहीं है, तो उसके मुताबिक आप मैयर्स कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। ठीक है, वैसे तो हर चीज़ अल्लाह की नेमत है, उनमें से ये आई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए कहते हैं कि आई इज़ ऑर्गन। आपको पता है कि ये किस लिए होता है? फॉर विजन, ऑर्गन ऑफ विजन। ठीक है, देखने का ऑर्गन है। अमंग ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स, अमंग ऑल कौन से हैं? 5 हैं। इन 5 में से ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म में होते हैं। विजन इज आवर डोमिनेंट सेंस। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो सेंस है वो कौन सी है? विजन है। ओके, ठीक है। फिर क्या कहता है? द आईज आर एक्ट एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जहाँ भी ऑप्टिकल होगा तो वहाँ नज़र की बात होगी। जैसे आपकी माइक्रोस्कोप है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। इसी तरह दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, और इसी तरह लेंस है, आपकी ऐनक है, ये सारे जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो नेचुरली जो हमारी आईज हैं वो भी क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सेंसरी रिसेप्टर्स भी इसको हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा सेंसरी रिसेप्टर्स यही है, और ऑर्गन, और एज वेल एज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। विंडो ऑफ द वर्ल्ड, विंडो में क्या होता है कि हम उससे झांकते हैं, तो पूरी दुनिया में हम कहाँ से झांकते हैं, अपनी आँख से झांकते हैं। अगर हम अपनी आँख को बंद कर देंगे हम इस दुनिया को नहीं दे सकते कि विंडो ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बार एमसीक्यूज आ सकता है कि विंडो ऑफ द वर्ल्ड किस सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, हम आई को कहते हैं। तो फिर कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर किसको कहते हैं, आई को कहते हैं। ओके, ठीक है। और सबसे जो डोमिनेंट है वो कौन है, वो भी आई है। तो ये तीनों आपकी बुक में एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि चले हम देखते हैं कि आई का स्ट्रक्चर कैसे है। बेटा याद रखना कि सबसे पहले तो आई सर्कुलर है, ठीक है, क्लियर। आई की 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, एक आउटर, एक मिडल और एक इनर। अब देखिए ये आउटर लेयर के ना 2 हिस्से होते हैं। ये देखिए ये ऐसे, ये बिल्कुल बाउंड्री है, और ये फाइब्रस होती है, और ये स्पोर्टिव होती है, इस तरह होती है। जैसे आप मेरी आँख को देखिए, जो सफ़ेद नज़र आ रही है ना, ये एक हिस्सा है, और जो ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये दूसरा हिस्सा है। तो इस जो इसे हम कहते हैं फाइब्रस पार्ट भी कहते हैं और प्रोटेक्टिव पार्ट भी कहते हैं। आपको खुद देख लें कि बाउंड्री हमेशा मजबूत होती है, कोई भी किला हो बाहर वाली दीवार को मजबूत रखा जाता है। अब हम इसको कहते हैं, इसके 2 हिस्से हैं। पहली आउटर, कौन सी लेयर है, आउटर लेयर। आउटर लेयर में कितने हिस्से हैं, 2। एक का नाम क्या है, स्कैलरा, क्या है, स्कैलरा, और दूसरे का नाम क्या है, कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। मेरी बात समझ आ गई ना, समझ आ गई। अच्छा, और दूसरा होता है ए वेस्कुलर, यानी कि इसमें किसी किस्म की ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। आप देखिए दूसरे में क्या है जी, इसे कहते हैं कैरोटिड, इसे कहते हैं कैरोटिड, ठीक है, क्लियर। इसके 3 हिस्से होते हैं। दूसरी लेयर के, मिडल लेयर के कितने हिस्से होते हैं, 3। एक का जो यहाँ देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे कहते हैं कैरोइड, ठीक है, और फिर यहाँ पे इसके ऐसे एक बॉडी होती है, मतलब सिल्वरी बॉडी कहते हैं, क्या कहते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा हुक्नुमा होता है, इसे आयरस कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। 3 हिस्से हो गए। दूसरी पहली लेयर के कितने हिस्से थे, 2, स्कैलरा, कॉर्निया, और दूसरे का क्या है, हाँ दूसरी का क्या है, कैरोटिड है, और सिल्वरी बॉडी और आयरस। यार देख लो ना, पहली के 2 हिस्से हैं, स्कैलरा और कॉर्निया, और दूसरे के क्या है, कैरोटिड, सिल्वरी बॉडी और आयरस। इज क्लियर। अच्छा, अब इन एक और चीज देखें, ये सिल्वरी बॉडी है ना, यहाँ फिलामेंट्स होते हैं, यहाँ पे एक लेंस होता है। क्या होता है, लेंस। और ये लेंस कौन सा होता है, कनकेव, कन। अब ये दोनों तरफ से लेंस है, तो इसे कहते हैं बाई कनकेव। बाई, ऐसा लेंस जिसके एजेस पतले हों और मिडल में वो चौड़ा हो, विड्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस। अब देख कनकेव लेंस हो गई, यहाँ तक समझ आ गई। आउटर लेयर के कितने हिस्से हुए, स्कैलरा और कॉर्निया, दूसरे का कैरोटिड और सिल्वरी बॉडी और आयरस। अच्छा, ये याद रखना, ये पेपर में आया हुआ है, 2 आयरस, ये आयरस है और ये आयरस है, इनके जो दरमियान वाला फासला होता है इसको कहते हैं प्यूपिल। इसे क्या कहते हैं, प्यूपिल, यानी कि इससे लाइट गुजरती है। क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लाइट। बेसिकली जो ओल्ड फैशन कैमरा होता था ना, बॉक्स वाला, तो उसका डिज़ाइन बिल्कुल यही था। ये बेसिकली ये बॉक्स कैमरा है, क्लियर हो गया। तो यहाँ लेंस हो गया,
ठीक है, और ये आयरस हो गया और प्यूपल की मैंने बात कर ली, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और तीसरी लेयर होती है, तीसरी लेयर होती है, इसे नर्वस लेयर भी कहते हैं, रेटिनल, रेटिनल, ठीक है ना, लेयर भी कहते हैं, इसे कहते हैं रेटिना, इसे क्या कहते हैं, रेटिना। क्या कहते हैं आप, पहली लेयर का नाम क्या है, उसमें दो हिस्से, स्कैलरा, कार्निया, दूसरे के कितने, तीन, कैरोटिड, सिलरी बॉडी, आइरस, और तीसरी का क्या नाम है, रेटिना। क्या होता है, रेटिना। रेटिना के ऊपर ना बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, इन्हें रॉड सेल कहते हैं और कॉर्न सेल कहते हैं। तो ये सेल कितने किस्म के होंगे, दो, एक का नाम क्या होगा, रॉड सेल, और दूसरे का नाम क्या होगा, कॉर्न सेल। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिम लाइट, क्या होते हैं, हाँ, डिम लाइट, हल्की लाइट के लिए, और कॉर्न सेल किसके लिए होते हैं, ब्राइट लाइट, किसके लिए होते हैं। अब हम उल्लू में कॉर्न सेल नहीं होते, इसलिए उसको सुबह नजर नहीं आता, वो रात को शिकार करता, सुबह सोता रहता है। जैसे क्लियर हो गया, ये किस किस का समझ आ गई, ठीक है। अगर आप गौर से स्ट्रक्चर को देखें, पहली लेयर को पढ़ा, दूसरी को पढ़ा, तीसरी लेयर को पढ़ा है, ठीक है ना, और जो इमेज बनता है ना, ये जो कैमरे की फिल्म होती है ना, तो ये रेटिना बेसिकली कैमरे की फिल्म का काम करता है, इस जगह पे इमेज बनता है, ठीक है। अगर आप हम गौर से देखें, हमारे पास दो चैम्बर हैं, एक इंटीरियर साइड पे है और एक पोस्टीरियर पे है, एक सामने की तरफ और एक पीछे। चैम्बर किसे कहते हैं, खाने को। आप देखो ये एक खाना बना हुआ है, ये देखिए ये खाना बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ये देखिए ये वाला, ये लेंस और कार्निया के दरमियान, लेंस और कार्निया के दरमियान ये इंटीरियर चैम्बर है, और एक चैम्बर कहाँ बना हुआ है, ये लेंस और रेटिना के दरमियान, लेंस और रेटिना के दरमियान, ठीक है। इसमें भी एक फ्लूइड होता है, बड़ा क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। से क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। और इसको क्या कहते हैं, विट्रस। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। अब देखो दो हो गए, एक्वस ह्यूमर हो गया और विट्रस ह्यूमर हो गया। ये बात समझ आएगी नहीं आई। तो ये हमने पूरी आँख का स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। अब वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए कहता है कि आई इज ऑर्गन ऑफ विजन, तीन बातें कही, इट इज ऑल, हाँ, विजन, ऑल सेंसरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। विजन इज वेरी is our dominant sense, ठीक है। The eyes act as an optical instrument, सेंसरी रिसेप्टर्स का भी क्या ऑर्गन भी कहते हैं, और इसको विंडो ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। द ह्यूमन आई बॉल, अब देखिए ह्यूमन आई बॉल है ना, है, इसका डायमीटर कितना है, मे बी कंपेयर्ड, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड फैशन बॉक्स कैमरा। हम इसको किससे अब तो आप लोगों ने तो ये कैमरा नहीं देखा, हमने तो देखा हुआ ना, तो वो बॉक्स होता था, ठीक है ना, उस ओल्ड फैशन बॉक्स कैमरे से कंपेयर कर सकते हैं। उसमें भी लेंस होता था, उसमें भी एक पर्दा फिल्म होती थी जहाँ पे इमेज आपकी तस्वीर फोटो बनती थी, ओके। तो यानी कि बिल्कुल ये उसी तरह ओल्ड फैशन, हाँ, कौन सा बॉक्स कैमरे से मिलता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। द आई बॉल इज, आई बॉल का देखो क्या बताता है, एमसीक्यूज है 2.5, ये मैंने ये बताया था कि डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एंड इज सराउंडेड बाय 3 सर्कुलर लेयर। तो मैंने क्या कहा था, देयर आर 3 लेयर, आसान इंग्लिश में बताया था, ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ आई। तो इसने क्या लिखा है, आई इज कंपोज्ड ऑफ 3 सर्कुलर लेयर। इन आई द लाइट पास थ्रू ए लेंस, मैंने कहा था कि लाइट, ये देखिए ये लेंस से पास होती है, फिर विट्रस ह्यूमर से गुजरती हुई रेटिना के ऊपर इमेज बनाती है, रेटिना के ऊपर इमेज आती है। फिर इसने पहले कह दिया है, इन आई द लाइट पास थ्रू ए लेंस, ये लेंस से गुजरता है,
एंड द इमेज इज फोकस ऑन द रेटिना, तो वो रेटिना के ऊपर बन जाता है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, विच इज रफली कंसिडर्ड एज ए फिल्म। किसको फिल्म करते हैं? ये रेटिना को हम फिल्म कंसिडर करते हैं, जैसे रील कहते थे। ठीक है, इन ए कैमरा द प्रेजेंस ऑफ, और इस जगह पर प्रेजेंस होते हैं 100 मिलियंस हैं फोटो रिसेप्टर, और वो फोटो रिसेप्टर कौन से हैं? रॉड सेल और कॉर्न सेल। ये बच्चा समझ आई है? यहाँ पे 100 मिलियन क्या होते हैं? कौन से सेल होते हैं? फोटो रिसेप्टर होते हैं, रॉड सेल और कॉर्न सेल यहाँ पे मौजूद होते हैं। द लाइट वेव इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस, ये चेंज हो जाती है, विच आर डिटेक्टेड बाय द ब्रेन। मैंने कहा था कि नर्व, ऑप्टिक नर्व ब्रेन में ले जाती है और हमें समझ लग जाती है कि सामने सिकलैन बैठा हुआ है और अल्लाह रखा बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? तो अब कहता है दीज आर, अब उन लेयर के नाम बता रहा है, उन लेयर के नाम बता रहा है। दीज आर 3 सर्कुलर लेयर ऑफ आई। नंबर 1 जो मैंने कहा था फिब्रस आई, ठीक है, और सपोर्टिंग लेयर, इसके कितने से होते हैं? 2, स्कैलरा और कार्निया। देखिए स्कैलरा और कार्निया। और देखिए फिर ए वेस्कुलर और पार्ट है, देखिए ये कैरोइड, और ये सिलरी बॉडी और ये आइरस। पता लग गया ना? ये दूसरी लड़ी कैरोइड, सिलरी बॉडी और आइरस। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि आपके पास तीसरी लेयर का नाम है नर्वस और रेटिनल। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? रेटिना होता है। रेटिना मैंने आपको बता दिया था, ये होता है। ठीक है, फिर कंटेंट्स ऑफ द आई बॉल में कंटेंट्स क्या होता है? देखिए इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? एक्वस ह्यूमर मौजूद है, इसके अंदर लेंस मौजूद है, इसके अंदर विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर मौजूद है। ठीक है ना बच्चे? आप देखो द कंटेंट्स ऑफ द बॉडी, द कंटेंट ऑफ द आई बॉल प्रोवाइड ए रिफ्रैक्टिव मीडिया। देखिए जैसे फिश के लिए पानी मीडिया होता है ना, तो लाइट के लिए ये मीडिया है। कौन सा? एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये मीडिया है, तो इसमें से लाइट को पास होना पड़ेगा। ठीक है ना? और इस मीडिया में अंदर क्या क्या होते हैं? इंक्लूड एक्वस ह्यूमर, ओके, और लेंस और विट्रस बॉडी। एक्वस ह्यूमर किसके दरमियान होता है? लेंस और कार्निया के दरमियान। और विट्रस ह्यूमर क्या होता है? वो रेटिना और लेंस के दरमियान। इंट्रोडक्शन लेंस, अब लेंस का इंट्रोडक्शन क्या है? मैंने कहा था कि लेंस किस चीज़ का बना होता है? बाइकनकेव है। देखिए द लेंस इज ट्रांसपेरेंट बाई कन्वेक्स। लेंस होते ट्रांसपेरेंट है ना, बाई कन्वेक्स होते हैं। इलास्टिक स्ट्रक्चर, ये अपने आप को, अपनी इस पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर दूर देखना हो तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है? अगर ये करीब से देखना हो तो ये सुकड़ जाता है, मोटाई बढ़ जाती है। दूर से देखें तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, करीब से देखें तो इसकी मोटाई बढ़ जाती है। ओके, अच्छा, फिर लोकेशन क्या होती है? आपको पता है कि लेंस कहाँ पे लोकेट होते हैं? रेटिना और एक्वस कॉर्निया के दरमियान होता है। इट लाइज बिटवीन आइरस एंड विट्रस बॉडी। ये देखिए, ये विट्रस बॉडी है और ये आइरस, इनके दरमियान ये पाया जाता है। ठीक है, अब कोई भी लेंस हो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल और एक होता है, उसे कहते हैं कार्टेक्स। उसे क्या कहते हैं? एक होता है डीप, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्लियर? एक कार्टेक्स और दरमियान में होता है न्यूक्लियस। सुपरफिशियल इसके अपर साइड पे और अंदर करके न्यूक्लियस होता है। क्लियर? देखिए लोकेशन इट लाइज बिटवीन द आइरिस ए बॉडी पार्ट्स। सुपरफिशियल का क्या है? कार्टेक्स, और डीप वाला क्या है? न्यूक्लियस है। ये लेंस के हिस्से है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो एक दफ़ा फिर मैं दिखा देता हूँ। देखिए 1 2 3 लेयर हैं, 1 2 3 लेयर हैं। तो चैम्बर कितने हैं? 2, एक ये चैम्बर है और एक ये चैम्बर है। इसको क्या कहते हैं? स्कैलरा। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसे कोरोइड कहते हैं, इसे सिलरी बॉडी कहते हैं, और इसको आइरस, कहते हैं। ठीक है, और ये सस्पेंडेड, ये क्या है? बाइकनकेव लेंस है। लेंस और इसके दरमियान जो चीज़ पाई जाती है इसे क्या कहते हैं?
एक्वस ह्यूमर और इसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर और बॉडी, ठीक है। अब तीसरी लेयर जो है इसे क्या कहते हैं, रेटिना। इसे क्या कहते हैं, रेटिना। रेटिना किसके ऊपर, यहाँ पे क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ सेल और फोटो रिसेप्टर कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, रॉड सेल और कॉर्न सेल, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसी जगह पर क्या होता है, एक ऑप्टिक डिस्क, इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जाती है, ठीक है। और ये देखिए इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, ठीक है। लाइट सबसे पहले आयरस से गुजरती हुई किससे जाती है, अपना लेंस पे, लेंस से गुजरता हुआ कहाँ जाती है लाइट, विट्रस ह्यूमर में, विट्रस ह्यूमर से जाकर वो इमेज कहाँ बनाती है, रेटिना पे, ठीक है ना। वहाँ पे कितने किस्म के सेल होते हैं, दो, रॉड सेल और कॉर्न सेल। रॉड सेल क्या होते हैं, जो डिम लाइट के लिए होते हैं, और कॉर्न सेल किसके लिए होते हैं, वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं। तो यहाँ से भी इमेज जो है वो सीधा किधर जाता है, आपके ब्रेन में जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर आईज के ऊपर, ठीक है। इससे प्रैक्टिस करें।